चीज़ हमारे जीवन में नहीं है ना, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि उसको उतनी ऊर्जा मिल रही है और जितने लोग सुन रहे हैं वो भी उसको ऊर्जा दे रहे हैं, और हमें वो नहीं चाहिए लेकिन उसको हम ऊर्जा दे रहे हैं तो हमारे जीवन में बढ़ेगा। तो एक लाइन में बस संक्षेप में, अच्छा ऐसा कौन कौन है यहाँ पर जिसके जीवन में कोई चुनौती, कोई चैलेंज, कोई दुख नहीं है? ज़रा हाथ उठाएं भाई, जिसने फॉरगिवनेस कर लिया और जो एनलाइटन मास्टर्स हैं वो हाथ नीचे करें। तो जिसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा दुख है, कुछ ना कुछ ऐसी चुनौती है जिसके कारण वो जीवन में संपूर्ण महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो हाथ उठाए। और बाकी लोग, जिसके जीवन में दुख है, 4 लोगों ने, दुख नहीं है 4 लोगों ने, और बाकी लोग। तो फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा सा ऐसा बहुत सीरियस सीरियस बातें करके, प्रवचन देकर, भाषण देकर ऐसा नेता वाला सेशन नहीं करना है। वो बिहार के लिए, नेताओं के लिए ठीक है, हम बातें करेंगे। हम बातें करेंगे आपस में। तो आप लोग अगर बहुत पीछे बैठे हैं तो सामने आ जाइए, इधर फिलअप कर देते हैं। हम आज बातें करेंगे जीवन के बारे में, ठीक है? आप लोग तैयार हैं बातें करने के लिए? बिल्कुल। तो फिर एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजाइए। अच्छा, बिहार में सब भाषण सुन सुन के ताली बजाने में एक्सपर्ट हैं। अच्छा, लेकिन बिहार में कोई अपना मत ही नहीं देगा, ना इधर का ना उधर का, बीच में बैठा रहेगा, हाथ नहीं उठाएगा, है ना? तो इसीलिए मिली जुली सरकार आ जाती है बिहार में, है ना? तो हाथ उठाइए फ्रेंड्स, किसके, अगर आप लोग मेरे साथ बातें नहीं करेंगे तो मुझे मजा नहीं आएगा। किसके किसके जीवन में कोई ऐसी चुनौती है या कोई ऐसा दुख है या चैलेंज है, वो प्लीज हाथ उठाइए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर मैं जा रही हूँ सेशन लेने का क्या मतलब है फिर? बस इतने लोगों के जीवन में दुख है, बाकी लोग पूरी तरह से सुखी हैं, कोई भी दुख नहीं किसी के। यस, सबके जीवन में है। हम सबके जीवन में फ्रेंड्स, हम सबके जीवन में, चाहे वो छोटा सा बच्चा है तो उसको पढ़ाई का चैलेंज है, चाहे थोड़ा बड़ा है तो उसको जीवन साथी ढूंढने का चैलेंज है, रोग का चैलेंज है, करियर का चैलेंज है, और थोड़ा बड़ा है तो उसको घर परिवार का चैलेंज है, और थोड़ा बड़ा है तो उसको समाज में प्रतिष्ठा का चैलेंज है, किसी को रिश्तों का चैलेंज है, किसी ने अपना पूरा जीवन दे दिया लेकिन उसको किसी ने समझा नहीं, वो चैलेंज है, किसी को अपने परिवार में किसी के रोग का चैलेंज है, किसी ने किसी सदस्य को खो दिया है, उसका चैलेंज है। एक चैलेंज ही तो ऐसा है जो हम सबके बीच में कॉमन है, हम सबके बीच में समान है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? हाँ। मानते हैं। इन चैलेंजेस का कारण क्या है, ये जानते हैं कि नहीं? कौन कौन जानते हैं चैलेंजेस के सारे कारणों को? हाथ उठाइए। जिसने फॉरगिवनेस किया है वो हाथ मत उठाइए। जो जो नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। बहुत बढ़िया, आप लोगों के लिए एकदम जोरदार तालियां। तो अब हम जानेंगे इसका वॉल्यूम थोड़ा कम होगा क्या? अब हम जानेंगे 3 ऐसे चैलेंजेस, कुछ भी, कोई भी 3, जैसे इन्होंने कहा इनको मानसिक प्रॉब्लम था और शारीरिक में बहुत सारे रोग थे, और किसी का कोई चैलेंज, कोई मेजर इशू। ये हमारा सोल परिवार है, यहाँ हमें किसी को इम्प्रेस नहीं करना। आमतौर पर हम बाहर की दुनिया में जाएंगे तो दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पूरी तरह से हर स्थिति में वो समभाव में रहते हैं, और एक वो जो 2 चेहरे लेकर जीते हैं। एक वो चेहरा जो दुनिया के सामने वो दिखाते हैं कि वो हर तरीके से वो सक्षम है, हर तरीके से वो खुश हैं, उनके जीवन में कोई चैलेंज नहीं है। फेसबुक पर जाओ तो उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं है, उनको परिवार का प्रेम सब कुछ मिला है, लेकिन जब अकेले उनको मिलोगे, अकेले वो अपने साथ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं टूटे हुए होंगे, कहीं ना कहीं किसी चीज़ से लड़ रहे होंगे। या तो उन्हें जीवन साथी नहीं मिला, या बच्चों का प्यार नहीं मिला, या घर परिवार का नहीं मिला, या रोग से ग्रसित हैं। पर बाहर जाने से वो वाला चेहरा ऑफ हो जाएगा और मुस्कुराता वाला चेहरा ऑन हो जाएगा।
जब घर में आएंगे तो मुस्कुराहट वाला चेहरा ऑफ हो जाएगा और वो अकेलेपन वाला, वो दुख वाला चेहरा ऑन हो जाएगा। तो इसी तरह से वो अपने पूरे जीवन को जीते हैं, यहाँ तक कि जब मरने की शैया में आते हैं तो वहाँ पर भी उनको अपने चैलेंजेस का, अपनी चुनौतियों का कोई हल नहीं मिला होता, और इसी चैलेंज को लेकर अपनी आत्मा में गांठ बांधकर वो इस शरीर को छोड़ कर चले जाते हैं, और फिर अगले जन्म में उसी गांठ को एक नई शरीर के साथ लेकर आते हैं। आप सभी यहाँ हैं जिनको ये मौका मिला है कि आप अपने जीवन की इस गुत्थी को सुलझा पाएं, उनके कारणों को जान पाए, उसका निवारण जान पाए। वो इसलिए क्योंकि आप सब चुने हुए हैं, आप सब खास हैं, आप सब शुद्ध हैं, और आप सब कहीं ना कहीं डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप सब जीवन के एक ऐसे पड़ाव में हैं जहां अब आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। तो आप अपने खासियत के लिए, अपनी शुद्धता के लिए, अपने डिजर्विंगनेस के लिए एक जोरदार तालियां बजा दीजिए, मन में बहुत सारा आभार लिए उसके प्रति। आज इन्होंने कितना सारा ध्यान प्रचार किया, हजारों लोगों को बुलाया, लेकिन मुट्ठी भर लोग यहाँ आ पाए क्योंकि उनका समय नहीं आया था, वो नहीं आ पाए इस हॉल में। तो कोई बात नहीं, हम इस हॉल में उनके लिए इतनी सारी ऊर्जा यहाँ पर बनाएंगे कि अगली बार इसी ऊर्जा से बिहार में जो अगला ध्यान महायज्ञ होगा उसमें वो सब आपकी ऊर्जा से इस ध्यान के प्रोग्राम में आकर्षित हो पाए। फ्रेंड्स, कहीं हम देख रहे हैं कि किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, कहीं हम देख रहे हैं किसी को परिवार में सुख नहीं मिल रहा है, कहीं हम देख रहे हैं कोई मानसिक तौर से बहुत ज़्यादा विचलित है। तो हमने कुछ कुछ चैलेंजेस के बारे में जाना फ्रेंड्स, अब उनके कारणों के बारे में हम जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि उनकी शादी को 6 साल हो गया अभी तक संतान नहीं हुई, कि इनकी शादी को 15 साल हो गए अभी तक ये खुशी का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। कोई होते हैं उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उनको एक ऐसा रोग होता है कि वो अपने पैसों को भोग नहीं पाते, ना कुछ खा पाते हैं, ना कहीं घूम पाते हैं, ना जीवन के रस को ले पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अक्सर हम यही सोचते हैं, जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नए लोग हैं वो यही सोचते हैं कि मेरा भाग्य ठीक नहीं है, मेरा भाग्य खराब है, उसको कोसते हैं। और जो घर परिवार में उनके साथ में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करके रखते हैं, अक्सर उनको कोसा जाता है, उन्हीं को दोषी ठहराया जाता है, हमेशा सामने वालों को ब्लेम किया जाता है कि इसकी वजह से मेरे जीवन में प्रॉब्लम आया या उसकी वजह से मेरे जीवन में प्रॉब्लम आया। लेकिन आज आप जानेंगे कि आपके जीवन में जो भी चैलेंज है, उनकी शादी नहीं हो पा रही, उनका बच्चा नहीं हो पा रहा है, उनको मानसिक प्रॉब्लम है, उनको पैसों की प्रॉब्लम है, हर परिस्थिति का कारण केवल और केवल आप स्वयं हैं। और अगर आप जानते हैं ये बात कि आपकी परिस्थिति का कारण आप स्वयं हैं, तो आप ये भी जानते हैं कि जब इस परिस्थिति को आपने रचा है तो इसका निवारण भी आप स्वयं करेंगे। अब क्यों आते हैं ये चैलेंजेस? मान लीजिए किसी ने आपको कष्ट दिया, किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई, आपका अपमान किया, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे उनके बैंक का प्रेशर हो, चाहे आप बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे तो आपको घर से प्रेशर हो, चाहे किसी को जीवन साथी नहीं मिल रहा है तो वो स्वयं को अकेला महसूस कर रहा है, चाहे कारण कुछ भी हो। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा है कि भाई सामने वाले ने अगर जो भी मेरे साथ किया या फिर जो भी मेरी परिस्थिति है, उसके बदले में मेरे जो भाव हैं वो श्रेष्ठ हैं कि नहीं, आपको ये देखना है। अगर आपके मन में ऐसा हो कि सामने वाले ने जो भी कहा, जो भी किया, उसके बदले में मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूं, उसके साथ वैसा ही भाव रखूं, तो वो परिस्थिति कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी। अगर आपके जीवन में ये परिस्थिति है कि बच्चा नहीं हो रहा है, आप दुख में हैं, आप चिंता में हैं, आप तड़प रहे हैं, आपने परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उस परिस्थिति से कभी भी आपको निजात नहीं मिलने वाली है, नेवर। तो क्या करना है? सबसे पहले
आंख बंद करके ये देखना है कि मेरे अंदर जो भी भाव है वो श्रेष्ठ है कि नहीं। 1 मिनट के लिए आंख बंद करिए सभी कोई। उस परिस्थिति के बारे में सोचिए या फिर उस इंसान के बारे में सोचिए जिससे आपको सबसे ज्यादा तकलीफ है। वो अपनी वाणी से या कर्म से हमेशा आपको दुखी करता है। आपके जीवन में हमेशा ये दुख बना रहता है। अब आप अपने मन की स्थिति को देखें। क्या आपके भाव उसके प्रति श्रेष्ठ हैं? क्या आप भी उसकी नेगेटिविटी के बदले में उसको नेगेटिविटी नहीं दे रहे हैं? क्या आप अपने मन से उसके लिए अच्छा सोच पा रहे हैं? क्या आपके भाव में उसके प्रति शुद्धता है? या आप भी उसको कोसते हैं? या फिर आप भी वो 2 कहता है तो 4 सुनाते हैं? या आप भी अपने मन में बदले की भावना रखते हैं? कैसी है आपकी मन की स्थिति? कैसी है आपकी सोच? कैसा है आपका भाव उसके प्रति? अगर वो खराब व्यवहार कर रहा है तो क्या आपके भाव में श्रेष्ठता है? देखिए अपने आप को। अक्सर हम यही सोचते हैं कि मैं हमेशा सही हूं, जो भी प्रॉब्लम है वो सामने वाले ने किया है, वो ही मुझे नहीं समझता। लेकिन आज आपको मौका मिला है ईमानदारी से खुद के भाव को देखने का। क्या मैं उसके खराब व्यवहार के बदले में उसको दुआ दे पा रही हूँ? उसके लिए अच्छा सोच पा रही हूँ? अगर मेरे भी भाव उसके प्रति वैसे ही हैं जैसे उसके मेरे प्रति हैं, तो फिर हम दोनों में अंतर क्या हुआ? और मेरे भाव उसके प्रति जैसे हैं, मेरे जीवन में उसका बर्ताव मेरे प्रति वैसा ही होगा। चाहे ऊपर से मैं कितना ही मीठा बोलूं, चाहे ऊपर से मैं कितनी ही सेवा करूं, चाहे ऊपर से मैं कितना ही उसके अनुसार चलूं, लेकिन अगर मन में उसके प्रति थोड़ी सी भी ईर्ष्या है, हिंसा है, बदले की भावना है, दुख है, तकलीफ है, तो मेरे इस भाव के कारण मेरा यह रिश्ता, मेरी ये परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी। मुझे हमेशा अपने भाव के बदले में ही सामने वाले का बर्ताव मिलेगा। तो फ्रेंड्स, 90% हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स वहीं समाप्त हो जाएंगे अगर हमारे भाव बदल जाएं। अगर वो रिश्तों के प्रति हैं, तो अगर वो हमें खराब व्यवहार मिल रहा है और हम अपने भाव को बदल दें, हम उनकी बर्ताव के बदले में उनके बारे में अच्छा सोच पाए, उन्हें दुआ दे पाए, तो सामने वाला 100% आज नहीं तो कल बदल जाएगा। और अगर हमारी परिस्थिति ऐसी है जहां हमें रोग है, या हमें कोई ऐसी परिस्थिति है जहां बच्चा नहीं हो रहा है, जीवन साथी नहीं मिल रहा है, उस परिस्थिति के लिए हमारे क्या भाव हैं, ये भी आप देखें। क्या उस परिस्थिति के लिए आप ईश्वर को कोस नहीं रहे हैं? क्या आप दुखी नहीं हो रहे हैं? क्या आप चिंता में नहीं हैं? अगर ये सारे भाव आपके हैं, आपने परिस्थिति को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है कि हाँ, जो तेरी रजा वो मेरी रजा, अगर आपको उस परिस्थिति के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वो परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी। अक्सर जो चीज़ हमें नहीं मिलती, हम जी जान से लग जाते हैं उसके पीछे भागने के लिए, कि किसी भी तरीके से
हमें वो चीज़ मिल जाए जो हमारे पास नहीं है। अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो हर डॉक्टर के पास जाएंगे, हर मंदिर में नारियल चढ़ाएंगे, वास्तु करेंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे। जीवन साथी नहीं मिल रहा है तो हर बायोडाटा को स्टडी करेंगे, हर ऑनलाइन डेटिंग साइट पर जाएंगे। रोग ठीक नहीं है तो हर होम्योपैथिक, एलोपैथिक, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, हर चीज़। बस मन में क्या होगा, हमारे मन में उस परिस्थिति के लिए ना एक्सेप्टेंस होगी और ना ही संभावना होगी, ना ही सरेंडरनेस होगा। तो जब इस तरह की परिस्थिति हमारे दिमाग में रहेगी, इस तरह की सोच, इस तरह की भावना हमारे दिमाग में रहेगी, तो उस परिस्थिति से हमें कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा, चाहे आप कहीं भी दर दर भटके कहीं भी जाएं। तो कारण क्या है? अगर भाव, किसी ने देखा कि मेरे भाव तो शुद्ध हैं, मुझे एक्सेप्टेंस है, मैं सामने वाले के बुरे बर्ताव के बदले में बुरा नहीं सोचती हूँ, उसको बद्दुआ नहीं देती हूँ, मेरे भाव सच्चे हैं, फिर भी मेरी परिस्थिति ऐसी है, तो फिर क्या कारण हो सकता है फ्रेंड्स? पिछले जन्मों का कोई कारण हो सकता है। तो आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप आइए। आपका नाम क्या है? हाँ हाँ, ममता जी। तो ममता जी क्रीम कलर की साड़ी पहनी है और मैंने पिंक कलर का ड्रेस पहना है। और आज यहाँ पर हम सपोज पहली बार मिले हैं, हमने बातें की, फ्रेंडशिप की, पर कुछ ही देर में कुछ ऐसा हुआ कि हमारे बीच में बहस हो गई और बहुत झगड़ा हो गया, और इतने जोर से झगड़ा हो गया कि गालियां हम देने लगे और हाथापाई तक हो गई। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि ऐसा हुआ, कुछ लोग आए और हमें छुड़ाए और ममता जी और मेरे बीच में सुलह करवाया। अब जब बक्सर में होगा ये, ध्यान बिहार का, ममता जी भी आएंगी, मैं भी आऊंगी, तो क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ सहज महसूस करेंगे? हाँ या ना? ना। फिर क्या होगा? ममता जी मुझे देखकर अपना चेहरा उधर घुमा लेंगी, मैं उन्हें देखकर अपना चेहरा इधर घुमा लूंगी। तो एक बार दिखा देते हैं, आप उधर से आइए, मैं इधर से आती हूँ। ठीक है ममता जी, फिर चलिए चेहरा घुमाते हैं। जोरदार तालियां ममता जी के लिए। फिर बक्सर के बाद ऋषिकेश में फिर से होगा हमारा महाकुंभ, फिर वहां ममता जी आएंगी, उन्होंने दूसरी साड़ी पहनी होगी, मैंने दूसरा ड्रेस पहना होगा। फिर क्या हम सहज महसूस करेंगे? हाँ या ना? नहीं। हाँ या ना? पीछे वाले कुछ बोल रहे नहीं है। हाँ या ना? नहीं। तो फिर क्या होगा? ममता जी मुझे दूर से ही अब देखकर अपना रास्ता बदल लेंगी और मैं भी उन्हें दूर से देखकर अपना रास्ता बदल लूंगी। ठीक है, उसके बाद करताल में अपना दिसंबर महीना आ गया, वहां पर भी वो जाएंगी और मैं भी जाऊंगी। ठीक है, अब उन्होंने दूसरी साड़ी पहनी होगी और मैंने दूसरे कपड़े पहने होंगे। अब क्या हम एक दूसरे के साथ सहज महसूस करेंगे? हाँ? हाँ या ना? ना। ना। क्यों? क्योंकि मेरे मन में आएगा कि पहले तो मुझसे झगड़ा किया, उसके बाद देख के मुंह मोड़ दिया, उसके बाद देख के रास्ता बदल दिया, तो मेरे मन में नेगेटिविटी बढ़ती गई और उनके मन में भी नेगेटिविटी बढ़ती गई। किसी ने भी इनिशिएटिव नहीं लिया कि इसको सुलझाएं, बल्कि अब करताल में तो ये मेरे बारे में झूठ सच दुनिया को बता रही हैं कि सारिका मैम तो ऐसी है और मैं इनके बारे में बहुत बातें बना रही हूँ, जो भी मेरे सामने आ रहा है इनकी झूठी बुराई कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अब मन में जो नेगेटिविटी, जो बात शुरू हुई थी, वो और ज्यादा बद से बदतर होती चली जा रही है। जितने बार हम मिल रहे हैं, एक दूसरे को देख के मुंह घुमा रहे हैं, एक दूसरे को देख के रास्ता बदल रहे हैं, एक दूसरे के बारे में इतनी नफरत अंदर में आ गई है कि उस नफरत के वश एक दूसरे के बारे में बुरा बता रहे हैं ताकि उसको बुरा दिखाकर मैं शांत महसूस कर सकूं। होता है कि नहीं होता है? ईमानदारी से बोलिए। फोन पे और बातें होती क्या है? इतना बिल आता कैसे है फोन का? यही तो बातें होती है ना। ईमानदारी से बोलिए, हाँ कि ना? ममता जी के लिए जोरदार तालियां। तो फ्रेंड्स, ठीक जो परिस्थिति मैंने यहाँ आपको बताई, वही परिस्थिति हमारे जीवन में होती है। आज जो भी इंसान है,
जो आपका अपमान कर रहा है, आपको कष्ट दे रहा है, आपको नहीं समझ पा रहा है, आपने अपना सब कुछ दे दिया, फिर भी ना वो आपकी प्रशंसा करता है, ना ही वो आपसे अच्छा बर्ताव करता है। वो थोड़ी ना इस जीवन से शुरू हुआ है। किसी ना किसी जीवन में जब आपने एक नया वस्त्र पहना था, उसने कोई और वस्त्र पहना था, तो आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि इस जन्म में आप एक दूसरे के साथ सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। और अगर इस जीवन में भी आप उसका हल नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? आप उसके बारे में सोच सोच के अपनी आत्मा पर घाव बना लेंगे। तो क्योंकि सीनियर मास्टर हैं, इन्हें सब कुछ पता है, मन में कोमलता है, तो उन्हें लगता है सबको बता दूं, जो सुख मुझे मिला है वो सबको बांट दूं, है ना? हम उस परिस्थिति के बारे में, उस इंसान के बारे में, उस तकलीफ के बारे में सोच सोच के, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो परिस्थिति सॉल्व नहीं होती, वो बद से बदतर होती चली जाती है। और उसके बारे में सोच सोच के हम अपनी आत्मा में घाव बना लेते हैं। और ये घाव क्या करता है? ये घाव इस वाइब्रेशन को हमारे शरीर में देता है, जिससे कि हमारे हार्मोनल सिस्टम में डिसबैलेंस आता है, और जो केमिकल्स हमारे शरीर में रिलीज होते हैं, इससे हम बीमार पड़ते रहते हैं। इससे हमें थायराइड आता है, जो आपने कहा, इसी से हमें बीपी आता है, इसी से हमें डायबिटीज आता है, और इसी नकारात्मकता से ही हमें कैंसर आता है। ये घाव, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम ये शरीर छोड़ते हैं, ये शरीर छोड़कर जब हम अगले शरीर में लेकर जाते हैं, तो वो सामने वाले ने क्या कहा, उसने हमारे साथ क्या किया, वो यही रह जाता है। लेकिन उसके बारे में हमने जो सोचा, सोच के जो घाव बनाए अपने आत्मा में, वो हमारी आत्मा के साथ हमारे अगले शरीर में जाता है। वो हमारे अगले शरीर को भी बीमार करता है, हमारे अगले भाग्य को भी बीमार करता है, हमारे अगले जन्म को भी दुखी करता है। और अगले जन्म में भी अगर ये घाव ठीक ना हो पाया, अगर हम इसके लिए कुछ ना कर पाए, तो इसके आगे और जितने भी जन्म हम लेते हैं, स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। जैसा कि हम करताल में मिलेंगे तो फिर स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। उसी तरह से न जाने कितने जन्मों से हम ये बैर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जब हम जन्मते हैं तो इस बैर को हम भूल जाते हैं, और हम यही सोचने लग जाते हैं कि हम ये शरीर हैं और यही जन्म है जो है। हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, हम कितने जन्मों से आ रहे हैं, कितने जन्मों से हमने कितने कर्म इकट्ठा कर लिए हैं। और आज अगर सामने वाला कुछ भी हमारे साथ कर रहा है, या फिर आज हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति है, तो कहीं ना कहीं उसका कारण हम ही हैं। कुछ ना कुछ हमने ऐसा किया होगा, कुछ ना कुछ हमने उसको ऐसे तकलीफ दी होगी, कुछ ना कुछ हमारे दोनों के बीच में ऐसा हुआ होगा कि हम उसके साथ सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना फ्रेंड्स, कि उनको देखते ही आपको लगता है एक प्यार प्यार वाला फीलिंग आता है, बहुत सहज, बहुत अच्छा लगता है, होता है कि नहीं? और कुछ लोग होते हैं ना, देखते ही आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से जाऊं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा होता है ना? वो इसलिए कि किसी वस्त्र में उसके साथ में कुछ ऐसी बातें हुई हैं कि आपको उसके साथ अभी सहज महसूस नहीं हो रहा है। और हम इन रिश्तों के बारे में भी जो कहते हैं ना, कि पता नहीं कैसा भाई है देखो, पता नहीं कैसी बहू है देखो, पता नहीं कैसा बॉस है, कितना भी कर लो ये अप्रिसिएशन नहीं देता, कि पता नहीं कैसा मेरा जीवन साथी है, मुझे समझता ही नहीं, कैसी बहन है, बहन ऐसी होती है क्या? हम हर रिश्ते की दुहाई देते हैं ना, लेकिन प्रॉब्लम उस रिश्ते में कभी नहीं होती, क्योंकि प्रॉब्लम उस आत्मा में होती है जो हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब करने आती है। और हमेशा हम दुहाई उस रिश्ते की देते हैं। तो अगर वो बाहर आएगी, सड़क पर कोई आत्मा बनकर आएगी, तो क्या अपने कर्मों का हिसाब किताब कर पाएगी हमारे साथ?
सड़क पर अगर कोई कुछ कहकर चला जाता है आपको, तो क्या आपको ज्यादा दिन तक तकलीफ रहती है? हाँ या ना? नहीं, क्योंकि आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, आप 2 दिन में भूल जाओगे। पड़ोसी के घर आएगी तो आप 6 महीने में भूल जाओगे। लेकिन अगर वो आत्मा जिसको आपके साथ हिसाब किताब करना है, आप ही के घर में वो आ जाए, आप ही का भाई बनकर आ जाए, आप ही की बहू बनकर आ जाए, आप ही का जीवन साथी बनकर आ जाए, आपका बच्चा बनकर आ जाए, आपकी सास बनकर आ जाए, तो आजीवन उसके साथ आपका जुड़ाव होता है, आपका उसके साथ संपर्क रहता है। तो वो अपने कर्मों का हिसाब बहुत बखूबी कर पाता है। करते हैं ना लोग कर्मों का हिसाब? हो रहा है ना सबके जीवन में? हो रहा है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी जन्म में वो हिसाब बकाया था। तो अब बात आती है कि मेरे और ममता जी के बीच में, सपोज आज हमने झगड़ा किया, आज हमारी हाथापाई हुई और झगड़ा मैंने शुरू किया, मान लो कि झगड़ा मैंने शुरू किया। अब हम दोनों में से कोई एक सोचता है कि चलो बहुत हो गया यार, अभी मार्च महीने में शुरू हुआ था, अभी दिसंबर करताल आ गया, हर बार हम इससे मिलते हैं तो बहुत अच्छा नहीं लगता, सहज नहीं लगता। तो एक हम दोनों के बारे में, हम दोनों के बीच में से एक के मन में आता है कि चलो बात को खत्म करते हैं। तो वो कौन होना चाहिए? अगर झगड़ा मैंने शुरू किया था आज, तो जो बात खत्म करेगा, जो माफी मांगेगा, वो कौन होना चाहिए? कौन कह रहा है कि वो मैं होना चाहिए? हाथ उठाइए। बहुत जोरदार तालियां। कौन कह रहा है कि ममता जी होनी चाहिए? यस, उनके लिए भी तालियां। कौन कह रहा है कि हम दोनों में से कोई भी माफी मांग सकता है पहले? आप सब तो भाई बहुत होशियार है। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से मैं तो फालतू का है यहाँ पर। तो आप लोगों के लिए बहुत जोरदार तालियां। तो फ्रेंड्स, हम दोनों में से माफी कोई भी मांग सकता है। क्यों? क्योंकि मान लो मैंने झगड़ा शुरू किया और मैं माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हूं, तो ममता जी का क्या होगा? वो तो यही सोचेगी ना कि झगड़ा तो सारिका मैम ने शुरू किया, मेरी तो कोई गलती है नहीं, मैं तो सिर्फ रिएक्शन दे रही थी। तो उसको खराब लगेगा, वो सोच सोच के डाउन में जाएगी। मैंने तो कर दिया जो करना था। तो माफी अगर मुझे मांगनी चाहिए, मैं नहीं मांग रही हूं, तो लॉस किसका जा रहा है? उनका जा रहा है। तो हमारे जीवन में भी अगर हम सोचते हैं कि भाई मैं तो सही हूं, मैंने तो सामने से चलाकर कोई झगड़ा किया नहीं है, सामने वाले ने ही मेरे साथ प्रॉब्लम किया है, उसने ही पहले मुझे अपमान किया है, उसने ही पहले मेरा तिरस्कार किया है, अब माफी तो किसको मांगनी चाहिए? सामने वाले को मांगनी चाहिए कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है फिर? प्रॉब्लम ये है कि वो सामने वाला माफी कभी मांगता नहीं। मांगता है क्या? नहीं। तो प्रॉब्लम तो यहीं आ जाती है। अब वो माफी नहीं मांग रहा है, तो हमारा क्या लॉस हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम सब सरल लोग हैं, सीधे लोग हैं, ध्यान में आ गए, मतलब आप जानबूझ के किसी का बुरा नहीं कर सकते, वो 100% गारंटीड है। आप ध्यान में आए हो मतलब आप शुद्ध आत्मा हो, कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो, इसलिए आप आए हो उसका हल ढूंढने के लिए। तो आपने तो जानबूझ के किया नहीं। अब वो सामने वाला माफी नहीं मांग रहा है, अपमान पे अपमान किया जा रहा है, तो फिर हम क्या करें? हम सोच सोच के अपने आत्मा पर घाव बना लेते हैं, अपने शरीर को खराब कर लेते हैं, विक्टिम मेंटालिटी में आ जाते हैं, रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, आत्मा का ये घाव अगले शरीर में ले जाते हैं, अगला शरीर भी खराब, अगले जन्म का भाग्य भी खराब, और आत्मा के घाव कितने जन्मों तक चलते जाते हैं। अब सामने वाला तो बोल के चला गया, लॉस किसका हुआ? लॉस अपना हुआ। सामने वाला माफी नहीं मांगेगा, तो क्या हम सोच सोच के अपने हर जन्म को खराब कर दें? क्या ये समझदारी है? तो एटलीस्ट अब हम क्या करेंगे?
अब अगर हम उसके लिए ग्रज रखेंगे तो यही बात हो गई कि जहर हम खुद पी रहे हैं और सोच रहे हैं कि सामने वाला, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो कहकर चला जाता है, वो मस्त रहता है और हम पिस जाते हैं, हम रोगी हो जाते हैं। तो अब हमें 3 ऑप्शंस हैं, हम क्या कर सकते हैं कि सामने से वो सब कुछ कर रहे हैं, हमको तकलीफ दे रहे हैं, हमें कष्ट दे रहे हैं, या तो हम रो, या हम दुखी हो, या हम जवाब दें, या सोच सोच के आत्मा में घाव बना लें। तो इसमें प्रॉफिट किसका है, लॉस किसका है? अपना क्या है इसमें? लॉस है। बिहार में बिजनेसमैन तो इतने हैं नहीं, लेकिन फिर भी प्रॉफिट लॉस की बात तो समझ में आती ही होगी, इसमें लॉस अपना है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि सामने से जो भी उन्होंने कहा, जो भी तकलीफ दी, जो भी कष्ट हमें दिया, उसके बदले में हमने ना उन्हें बद्दुआ दी, ना उन्हें कोसा, ना उसके बारे में सोचा, एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ गए, या फिर इग्नोर करके हम आगे बढ़ गए, सोच सोच के अपने आत्मा में घाव नहीं बनाया। तो इसमें प्रॉफिट किसका है, लॉस किसका है? यस, हमारा क्या है उसमें? प्रॉफिट है। और तीसरा ऑप्शन है कि सामने वाले ने हमारे साथ बुरा किया और हम समझ रहे हैं उसकी स्थिति को कि पता नहीं इसको मन में क्या कष्ट है, इसको क्या तकलीफ है, ईश्वर इसको सद्बुद्धि दे, क्योंकि जिसके मन में जो रहता है वो सामने वही देता है। अगर उसके मन में तकलीफ है तो वो आपको तकलीफ देगा। अगर कोई बहुत खुश मिजाज इंसान है, वो कभी भी किसी दूसरे का दिल नहीं दुखाएगा। आप हमेशा देखोगे जो दूसरों को नीचा दिखा रहा है, दूसरों को तकलीफ दे रहा है, कष्ट दे रहा है, वो स्वयं अंदर से तकलीफ में है, इसीलिए उस तकलीफ को दे रहा है। या तो वो ईर्ष्या में जल रहा है, या उसको जीवन में ऐसा कुछ मिला नहीं है तो उसको लगता है सामने वाले को भी नहीं मिलना चाहिए। वो किसी ना किसी तकलीफ में है, या उसकी लो सेल्फ एस्टीम में उसको पावर नहीं है, वो अंदर से खोखला है। तो अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए वो आपके ऊपर अपनी पावर दिखाएगा। अगर आप परिवार में कोई ऐसे रिश्ते में हो जहां उसका पावर चलता है, कोई बड़ा बुजुर्ग है, अगर वो अंदर से खोखला है, तकलीफ में है, तो वो जितना ज़्यादा अंदर से खोखला है, बाहर से उतना ज़्यादा कड़क होगा। जो लोग बाहर से बहुत ज़्यादा कड़क होते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि हमने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, अक्सर आप देखेंगे ऐसे लोग अंदर से टूटे होते हैं, खोखले होते हैं, अंदर से पूरी तरह से खाली होते हैं, उनके अंदर कोई शक्ति नहीं होती। तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम समझें कि किसी ना किसी तकलीफ में वो है, या फिर किसी ना किसी जन्म में मैंने कुछ उसके साथ किया है, तो इस रिश्ते में वो मेरे साथ हिसाब किताब करने आया है। तो क्यों ना मैं इस बात को इसी जन्म में ख़त्म करूं, क्यों ना मैं उसको दुआ दूं कि तुम मन से इतने खुश हो जाओ, इतने तृप्त हो जाओ, इतने संपूर्ण हो जाओ कि तुम मुझे दुख देने की हालत में ही ना रहो। तो इसमें प्रॉफिट किसका हुआ और लॉस किसका हुआ फ्रेंड्स? इसमें सामने वाले का भी प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसको हमारी दुआओं से, हमारे निश्चल प्रेम से उसकी आत्मा को शक्ति मिल रही है, उसके व्यवहार में बदलाव आ रहा है, वो भी एक उच्च चेतना में जा रहा है। और हमारा उससे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि जब हम दिल से किसी को दुआ देते हैं तो उससे बड़ा पुण्य, उससे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस तो कोई हो ही नहीं सकती। तो ये विन विन सिचुएशन है। तो हमें यहां तक पहुंचना है। हमेशा याद रखिएगा, परिस्थिति 2 तरीके की होती है। एक ऐसा जिसमें सामने वाले के और हमारे संस्कारों में मतभाव रहता है, मतलब कि उसकी सोच कुछ और है, उसके ख्याल, उसके बिलीफ सिस्टम कुछ और हैं, या फिर उसके संस्कार कुछ और हैं और आपके संस्कार कुछ और हैं। वहां पर हमें हमेशा माफीनामा मांगते हुए एडजस्ट करना चाहिए। और दूसरी परिस्थिति ऐसे होती है कि सामने से कुछ अनैतिक होता है, मतलब हाथ उठाना, या फिर शराब पी के मारना, या फिर गालियां देना, या फिर सार्वजनिक रूप से आपको बुरा भला कहना, कुछ अनैतिक, या तो कुछ
बिजनेस में ऐसा कुछ चलता है कि किसी को तकलीफ दे के पैसा कमाना, ये सारी चीजें क्या होती है, अनैतिक होती हैं। तो इसमें हमेशा अपनी आवाज उठानी चाहिए, इसको नहीं सहना है हमें, प्यार से, माफी से, लेकिन उसके विरुद्ध में अपनी आवाज को बुलंद करना है। समझ में आया? तो उन्होंने कहा कि सामने वाला अगर हिंसक हो जाता है तो वहां पे आपको अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। उस माफीनामे को कंटिन्यू करना है, मन में उनके लिए कोई जहर नहीं रखना है, मन में उनके लिए वही प्रेम, मन में उनके लिए वही माफीनामा, मन से उनको भी माफी, लेकिन अपनी सुरक्षा करते हुए, अपनी रक्षा करते हुए, अपनी आवाज को प्रेम से लेकिन बुलंदी से सामने वाले के समक्ष रखना। समझ में आया? दो परिस्थितियां समझ में आई? क्या होता है, जहां संस्कारों में मतभेद होता है वहां एडजस्ट करना चाहिए, वहां हम आवाज उठा देते हैं तो परिवारों में झगड़े हो जाते, बंटवारे हो जाते हैं। और जहां बरसों से कुछ अनैतिक चल रहा है, हमें आवाज उठाने चाहिए, वहां हम पीढ़ियों दर पीढ़ियों सहते चले जाते हैं और वही चीजें हम फिर अपने अगले जन्म में कैरी करते हैं। तो इन दो चीजों के बीच में क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है कि क्या संस्कारों का मतभेद है और क्या वहां पर कुछ अनैतिक हो रहा है। और हमेशा हमेशा हर परिस्थिति में हमें शांति चूज करना ही करना है। क्यों? क्योंकि हम सत्युग चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं, हम रोगों से मुक्ति चाहते हैं। प्रॉफिट हमेशा, अगर शांति हम चाहेंगे तो हमारा ही होगा। अगर हम उस परिस्थिति में अशांत हो जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, कोई भी आएगा और हमें काट के चला जाएगा। लोहे वाला एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ, नए लोगों के लिए आज फिर से बता रही हूँ। एक लोहे को क्या चीज से काटा जा सकता है? लोहे से। तो ये भी लोहा है और ये भी लोहा है। तो मैं सपोज इसको काटना है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखती हूँ, कौन सा लोहा कटेगा? कौन सा कटेगा? हाँ, कैसे पता चलेगा? जिसमें धार होगा। सपोज इसमें भी धार नहीं, इसमें भी धार नहीं है, अभी कौन सा कटेगा? हाँ, और अगर काटना है तो फिर क्या करना है? सपोज धार करने की कोई विधि नहीं है, फिर क्या करें? हम लोहे को काटने के लिए उसको क्या करते हैं? उसको गरम करते हैं। तो मान लीजिए हमें इस लोहे को काटना है, अगर हम इसको गरम कर देते हैं, फिर इन दो लोहों को अगर हम आसपास रखते हैं तो फिर कौन सा कटेगा? जो गरम होगा वो कट जाएगा और जो ठंडा होगा वो काट देगा। तो जीवन की परिस्थिति में भी जब इस तरह की कोई परिस्थिति आए, जहां कोई आपको उकसाए, कोई आपसे कुछ ऐसा कह दे जहां आपको गर्म होने का मन करे, आप अपना आपा खो बैठे और आप गर्म हो जाएं, तो क्या होगा? उस परिस्थिति में जैसे ही आप गर्म हो जाएंगे, कोई भी XYZ आएगा और आपको काट के चला जाएगा। हमें घटना नहीं है। जब हम गर्म होते हैं तो हम ही कट जाते हैं। उस परिस्थिति में अगर आप शांति बनाकर रहें, उस ठंडे लोहे की तरह शांत रहें, तब क्या होगा? किसी में हिम्मत नहीं कोई आकर आपका बाल बांका कर दे। अब आपके मन में ऐसा आएगा कि सामने वाले ने कुछ भी कह दिया, मैं कैसे शांति बनाऊं? देखिए, एक सीधा सा सरल सा ये एग्जाम्पल उदाहरण है कि उन्होंने कहा कि मैंने अगर कुछ भी उनको उल्टा सीधा कहा, वो डिस्टर्ब क्यों होंगी? क्योंकि मैंने कहा और उन्होंने उसके बारे में सोचा कि ऐसी क्या बात हो गई, मैंने ऐसा क्या किया, उन्होंने क्यों बोला। और जब उन्होंने ऐसा सोचा तो उनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया। तो क्या आपके अंदर भी कोई घुस के आपको कभी भी डिस्टर्ब कर सकता है? उल्टा सीधा बोल के कोई भी बिना मतलब के आपको कुछ कह देता है, आप डिस्टर्ब कर सकता है? आपको अंदर घुस के कर सकता है कि नहीं? जिसको लगता है कि कर सकता है हाथ उठाइए। यस, आपको लगता है कि कर सकता है। लेकिन अगर मेरे हाथ में है कि मैं आपके बारे में कुछ भी बोल दूं, आपको डिस्टर्ब कर दूं,
तो इसका मतलब मैं शक्तिशाली हुई, आप विक्टिम हुए। बिल्कुल सही। आपको मैंने कुछ भी बोल दिया, आप डिस्टर्ब हो गए, फिर से वही कहानी रिपीट हुई। आपने सोचा सोचा सोचा, सोच सोच के फिर से आत्मा में घाव बनाया, फिर से आपके शरीर में रोग आए, उस आत्मा के घाव को अगले शरीर में लेकर गए। लेकिन अगर मैंने आपको कुछ बोला और आपने उस बात को वहीं काट दिया, आपने उसको दिमाग में लिया नहीं, दिल में लिया नहीं, उसके बारे में सोचा नहीं, तो फिर क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर सकती हूँ कुछ भी बोलकर? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। नहीं ना, कोई भी कुछ भी आपको बोलकर डिस्टर्ब कर सकता है। नहीं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं, अपने आप को इतना दृढ़ बना सकते हैं कि कोई भी आपको कुछ भी बोल के चला जाए, आप उसके बारे में सोचोगे नहीं? क्योंकि अब वो आपके हाथ में है, आपने उसके बारे में सोचा नहीं। तो अब आप अपनी सोच के मालिक, अब आप अपने जीवन के मालिक, अब आप अपने भाग्य के मालिक, अब आप अपने स्वास्थ्य के मालिक, आप अपने आने वाले जन्मों के मालिक। तो क्या इसमें अपना प्रॉफिट नहीं कि कोई भी कुछ कह के चला जाए और हम उसको वहीं से काट दें और उसके बारे में सोचे ना? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर हमने ऐसा कर दिया तो आपके मन में आएगा, तो मैम तो क्या सामने वाला कोई भी आके कुछ भी कहे जाए और हम सुनते ही रहे? कब तक सुने? तो क्या वो हमारी गारंटी नहीं ले लेगा? क्या हम कितना एडजस्ट करें? मन में आएगी कि नहीं? जाहिर सी बात है। तो इसके लिए हमेशा मैं यही एग्जाम्पल देती हूँ कि ब्रह्मांड ने कुछ लोगों को हमेशा देने वाली साइड में रखा होता है। जो शक्तिशाली आत्मा होती है वो हमेशा झुकती है, वो हमेशा देती है। जब तूफान आता है, जो अकड़े पेड़ खड़े होते हैं वो तूफान में गिर जाते हैं, और जो मासूम सी घास होती है वो झुक जाती है और वो तूफान से बच जाती है। जब हम ट्रैफिक सिग्नल पर जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो नॉक करके बोलते हैं शीशा नीचे करो, कुछ चेंज दे दो। सबके साथ होता है, बिल्कुल। हम निकाल के दे देते हैं 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। दूसरे दिन उसी सिग्नल पर गए, फिर उन्होंने नॉक किया, फिर उन्होंने चेंज मांगा। हम देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। देते हैं। तीसरे दिन उसी ट्रैफिक सिग्नल पर फिर वो बच्चे नॉक करते हैं खिड़की में, फिर चेंज मांगते हैं। हम देते हैं कि नहीं देते? जो भी हमारे पास है हम देते हैं ना? देते हैं, हाँ कि ना? चौथे दिन क्या हम उन बच्चों से बोलेंगे मैं ही कितना दूं, अभी तुम मुझे चेंज दो आज? बोलेंगे क्या? नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि वो दे नहीं सकते, उनमें उतना सामर्थ्य नहीं है। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। तो हमारे जीवन में भी जो हमारा अपमान करते हैं, जो हमें कष्ट देते हैं, जो हमें तकलीफ देते हैं, उनमें उतना सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी को मान दे सके, वो किसी की तारीफ कर सके, वो किसी का सम्मान कर सके। उनमें उतना सामर्थ्य ही नहीं है। तो क्या अगर हम जाकर उनको बोलेंगे कि भाई मेरी तारीफ करो, मुझे थोड़ा सम्मान दो, मुझसे अच्छा बर्ताव करो, तो क्या हम मांगेंगे तो वो दे पाएंगे? नहीं। तो जब उनके अंदर वो सामर्थ्य ही नहीं है तो हम उनसे क्यों एक्सपेक्ट करें? क्या हमारा उनसे ये एक्सपेक्ट करना सही है कि तुम पहले मुझे मान दो, मुझे तारीफ दो, मेरा सम्मान करो, मेरी प्रशंसा करो, मैंने अपना जीवन इस घर में लगा दिया है, मैंने अपनी इच्छाओं का त्याग करके यहाँ पे आप लोगों को रखा है, उसके बदले में आप मुझे ये दे रहे हो, आप ऐसा मुझे मत दो। क्या ये एक्सपेक्ट करना मेरा सही है उनसे? हाँ या ना? नहीं। क्योंकि कुछ लोगों को उस परमात्मा ने देने वाली साइड में रखा है और कुछ लोगों को लेने वाली साइड में। वो लोग लेने वाली साइड में हैं, और ये हमारा परम सौभाग्य है कि उस परमात्मा ने हमें देने वाली साइड में रखा है। तो हम अपने आप के लिए आभार प्रकट करते हुए उस परमात्मा से, उस सृष्टि से, उस मूल चेतना से जिसका हम अंश हैं, हम एक बार अपने आप के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं। जो कठिन प्रश्न
पत्र होते हैं ना, वो हमेशा हायर क्लास की स्टूडेंट्स को मिलता है फ्रेंड्स। तो अगर आपके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, तो जान जाइए वो परमात्मा, वो मूल चेतना, वो हमसे बाहर कहीं नहीं है, हमारे ही भीतर, हमारे सांसों के रूप में है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, उसको आपकी काबिलियत के ऊपर पूरा भरोसा है, उसको पता है कि ये प्रश्न पत्र जो है ये सॉल्व कर पाएगा, इस परिस्थिति से उठने की क्षमता है, इसीलिए उस परिस्थिति को आपके जीवन में दिया है और किसी के जीवन में नहीं दिया है। अपनी काबिलियत पर वो भरोसा करता है, लेकिन आप भरोसा नहीं कर पाते, इसलिए आंसुओं में, दुख में, चिंता में अपने जीवन को इस तरह से व्यतीत करते रहते हैं। तो आज से हम ये प्रण लेंगे कि जो काबिलियत उस परमात्मा ने, उस मूल चेतना ने हम में देखी है, उस काबिलियत को हम खुद अपने अंदर तलाश करेंगे, हम खुद अपने अंदर ढूंढेंगे और अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए उस देने वाली साइड में रखेंगे, कभी भी लेने वाली साइड में नहीं। और उसके लिए हमें क्या करना है, चाहे गलती किसकी भी हो, माफी हमें मांगनी है, क्योंकि हमारी आत्मा और क्या कारण होते इस परिस्थिति को लेकर आती है, कुछ सीखने आती है। कभी कभी इस आत्मा के बहुत सारे सीख होते हैं। एक किताब है 22 सोल लेसन्स बाय सोनिया शोकेट, उसमें उन्होंने 22 ऐसे सीखों के बारे में बताया है जो आत्मा इस धरती पर लेने के लिए आती है। हो सकता है आपका माफ़ी का सीख हो सकता है आपका प्रेम देने का सीख हो सकता है आपको सहन शक्ति का सीख हो, जो भी आपकी सीख है, आप जानबूझकर ऐसे लोगों को, ऐसी परिस्थितियों को लेकर आते हैं। कोई माँ नहीं बन पा रहे, किसी का कुछ ऐसा दर्द है कि डॉक्टर्स कुछ नहीं बता पा रहे हैं, किसी का ऐसा कुछ है कि उसने जवान बच्चे को खो दिया है, तो कुछ ना कुछ वो ऐसी परिस्थिति लेकर आएगी जिससे कि वो आत्मा जो भी सीख लेने आई है वो अपने सीख को ले सके। तो हम ये भूल जाते हैं कि ये सीख लेने आए हैं और हम फिर विक्टिम मोड में आ जाते हैं, हम फिर हाय तौबा में आ जाते हैं, हम फिर दुख में आ जाते हैं। और ऐसा भी होता है फ्रेंड्स। ये तो 3 कारण हुए। पहला कारण मैंने क्या बताया, परिस्थिति ठीक क्यों नहीं होती, पहला कारण मैंने क्या बताया कि सामने वाले से जब वो आता है, वो खराब व्यवहार, वो अपमान, वो कमेंट, वो तकलीफ, तब हमारे भाव उसके प्रति श्रेष्ठ है कि नहीं, हमारा मन उसके प्रति उस वक्त साफ है कि नहीं। तो पहला कारण ये होता है कि हमारा मन भी उन्हीं की तरह हो जाता है। हमें लोगों को कॉपी नहीं करना है, अपने व्यवहार में हमें लोगों को कॉपी नहीं करना है, हमें उन गुणों को अपनाना है जो हमारे मूल गुण हैं, जो उस परमात्मा के गुण हैं, जिसका हम अंश हैं। हमेशा प्रेम के साथ, हमेशा निश्चलता के साथ अगर उन गुणों को हम अपनाते हैं तो 90% परिस्थिति वहीं बदल जाएगी। दूसरा कारण मैंने क्या बताया, हमारे कर्म। जैसे ममता जी और मैंने इस वस्त्र में झगड़ा किया पर अगले सेशन तक हम भूल गए, वैसे ही कितने जन्मों से हम क्या क्या कर्म लेकर आए हैं, इस रिश्ते में वो आत्माएं आकर अपना हिसाब किताब कर रही हैं। तीसरा कारण मैंने क्या बताया, सीख। क्या बताया, सीख। आत्मा कुछ सीखने आती है तो कठिन परिस्थितियां लेकर आती हैं। और चौथा कारण क्या है, यस अभी अभी बताया मैंने, चौथा कारण क्या है, अनुभव लेने आती है आत्मा। वहां पर तो उस दुनिया में तो सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, तो अगर हमें अनुभव लेना है तो फिर हमें धरती पर आना होता है। जैसे कि उन्होंने कहा बच्चा नहीं हो पा रहा है, उन्होंने भी कहा, ये वाला एग्जाम्पल हर किसी को पता है जो शाम को 7 बजे ब्लेसिंग्स में जुड़ता है। हमारी उड़ीसा की मास्टर हैं और वो इस जन्म में बच्चों से बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन उनकी खुद की कोई औलाद नहीं है। तो एक बार वो डॉक्टर न्यूटन के पास पास्ट लाइफ रिग्रेशन में गई, पास्ट लाइफ
थेरेपी जो होता है, जिसमें हम देखते हैं कि क्या कारण है हमारी परिस्थिति का। तो उन्होंने देखा कि एक जन्म में उनका 3 बार अबॉर्शन हुआ और उन्हें इतनी तकलीफ हुई, इतना ज़्यादा पेन हुआ, और चौथी बार जब वो कंसीव करती हैं, उनकी डिलीवरी के वक्त उनको इतना लेबर पेन होता है कि उस दर्द के मारे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और प्राण त्यागते त्यागते उसके पहले उन्होंने ये प्रण लिया कि आज के बाद मैं कभी भी माँ नहीं बनना चाहूंगी। और इस जन्म में इसलिए उनको बच्चों से इतना प्रेम है, लेकिन वो माँ नहीं बन पाए। तो जब उन्हें पता चला कि ये मेरी ही एक किसी जन्म का मेरा ही लिया हुआ प्रण है, तब फिर वो इस दुख से बाहर आ पाई, उसको उस परिस्थिति को एक्सेप्ट कर पाई। और आज उसने एक बहुत ही सुंदर सी कन्या को अडॉप्ट किया है और बहुत खुश है अपने जीवन में। तो हमारी आत्मा किस जन्म में क्या तय करके आती है, किस जन्म में क्या अनुभव लेने आती है, किससे हिसाब किताब करने आती है, वो हमें नहीं याद। लेकिन अगर आज यहाँ हमें इस परिस्थिति को बदलनी है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? ठीक करने के लिए हमें उस सामने वाले से जाकर माफ़ी मांगना पड़ेगा। अगर हम खुद परिस्थिति में हैं, जैसे कि माँ नहीं बन पा रहे हैं या खुद रोगों में हैं, मेंटल परिस्थिति में हैं, तो उस परिस्थिति को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और पिछले किसी भी जन्म में अगर कुछ भी ऐसा किया है जो कि अब नहीं याद है, तो उसके लिए भी हमें इस ब्रह्मांड से क्या करना पड़ेगा? माफ़ी मांगना पड़ेगा। तो आज सेशन में आपने सुन लिया कि सामने वाले से जाके माफ़ी मांगना है, और घर में आप जाकर माफ़ी मांगोगे, उसको समझ में आएगा? वो क्या सोचेगा कि ये कल तक तो झगड़ा करके गई थी, आज सेशन के बाद पता नहीं कैसे, उसको लगेगा ये नाटक कर रही है। तो हमें फिजिकली जाकर उसे माफ़ी नहीं मांगना, हमें उसके हायर सेल्फ को बुलाकर माफ़ी मांगनी है। और उसका एक प्रोसेस है, एक तरीका है। लेकिन अगर उसकी आत्मा हमें माफ़ कर देती है, तो अपने इस जन्म के जो भी दुख में हम हैं, उस दुख से हम बाहर निकल सकते हैं। जो शरीर योग में झुक पाता है, हर तरह की एक्सरसाइज कर पाता है, हम कहते हैं कि बहुत ही शक्तिशाली है। हर तरह का योग कर सकता है, झुक कर पाँव को छू सकता है, फिजिकली बहुत अच्छा एक्सरसाइज कर पाता है, तो बहुत शक्तिशाली आत्मा है, बहुत शक्तिशाली शरीर है। आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली है कब पता चलता है? जब वो आत्मा हर तरह के अपमान को, हर तरह के दुख को सह कर भी सामने वाले को माफ कर पाता है। वही सही मायने में एक शक्तिशाली आत्मा होती है। कमजोर आत्मा कभी झुक नहीं पाती, कभी माफ नहीं कर पाती, उसके अंदर ऊर्जा नहीं है, उसके अंदर बल नहीं है। पर शक्तिशाली आत्मा हमेशा झुकती है, हमेशा माफ करती है। माफ करना, चुप रहना शक्ति की निशानी है, कमजोरी की नहीं। ये हमेशा याद रखिएगा। कृष्ण के पास भी हमेशा एक त्रिशूल होता है, लेकिन फिर भी वो सबसे प्रेम करते हैं। राम के पास भी धनुष होता है, लेकिन वो सबकी परवाह करते हैं। उनके पास ये हथियार होते हुए भी वो शांति का चयन करते हैं। हम सबके पास भी हथियार है कि हम भी बुरा सोचें, हम भी बदला लें, हम भी रिवेंज लें। लेकिन इस हथियार के होने के बावजूद हमारे पास भी जीवा है जिससे हम गलत बोलें, हमारे पास मस्तिष्क है जिससे हम गलत सोचें, हमारे पास ये शरीर है जिसे हम गलत कार्य करें। लेकिन ये सारे हथियार होने के बावजूद भी हमें धर्म को चुनना है, हमें शांति को चुनना है।
हमें वही गुण अपनाने हैं जो हम अपने ईश्वर में देखते हैं, क्योंकि उसी का अंश है हम फ्रेंड्स। हर ग्रंथ में यही कहा गया है कि ईश्वर जानबूझकर हमारे जीवन में तकलीफें देता है ताकि हम उसके करीब आ सकें, ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, ताकि हम इस सीख को लेकर अपने आध्यात्मिक उन्नति करके अपने अगले जीवन को इसी सीख के साथ दूसरों के जीवन में भी मरहम लगा सके, दूसरों का भी मार्गदर्शन कर सकें। इसलिए अगर हमारे जीवन में चैलेंज है, परिस्थिति है, तो इसका मतलब हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। जितना बड़ा दुख उतनी ही उन्नति, जितनी बड़ी तकलीफ उतना ही हम उसके करीब हैं, उतनी ही बड़ी क्लास में हैं, उतनी ही हमारी काबिलियत पर उसे पूरा भरोसा है। BMC हिंदी बदले जीवन।